हेलो एवरीवन, वेलकम मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का बिल्कुल फाउंडेशन का, एंड दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। कई बच्चे इसमें बहुत डर जाते हैं। बेटा, डरने की कोई बात ही नहीं है। जितना आपको जरूरत होगा, अगर आपका बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस आपको आता है तो बाकी तो मैं संभाल लूंगा। तो फिजिक्स का जो हम लोग फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, वो हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे और जितना आपको जरूरत है बिल्कुल उतना ही दूंगा। कोई आपको बहुत ज्यादा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा कि हाँ भाई सर को इतना आता, जरूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल लिमिटेड बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो एक पार्ट रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स का। देन हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, जब हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे, एंड वो रहेगा मोशन इन प्लेन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। चलो, तो सबसे पहला, ये आपको पता भी होगा कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सभी को याद होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का क्यूब हो जाए तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी के क्यूब को आप लिखें तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी। ठीक है, बहुत आसान सा। अब अगर अपने को रूट्स सपोज निकालने हो, तो रूट्स अगर निकालना हो, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स अपन निकालना जानते हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हो तो आप क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अपनी स्क्रीन को पॉज करें और इसे लिख लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सपोज हम लोग ज्योमेट्री की अगर बात करें, ठीक है, तो ज्योमेट्री में अगर दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस बताना हो, सपोज ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है, एंड ये Q पॉइंट आपके पास x2 y2 है। तो इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना हो, ये डिस्टेंस को आप कैसे बताएंगे, सपोज r रख दिया इसका नाम, या फिर PQ अगर आप लिखें इज इक्वल टू r, क्या लिखेंगे ये आप, इसमें अंडर रूट ऑफ x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, देखो, अगर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, इस साइड हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये हो सकता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन 0, 0। तो सपोज मैंने आपको बोल दिया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है कहीं a, b पे, एंड इसका रेडियस कुछ r है। ऑलराइट, तो आप इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर ये सर्कल को उठाकर मैंने ओरिजिन पे रख दिया तो a और b की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 0, 0। तो इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, तो अगर सेंटर ओरिजिन पे रख दिया तो a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो, a और b की वैल्यू हो जाएगी 0। तब आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आया समझ में, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इलिप्स। इलिप्स देखते हैं कैसा है। अगर सपोज आपके पास एक रबर बैंड है ना, आप उसके एंड को पकड़ के थोड़ा सा पुल कर दो, तो जो शेप आपको मिलेगा, एंड दैट शेप
इज एलिप्स। तो एलिप्स कुछ ऐसा होता है अपने पास, ठीक है। इसके दो फोकाई होते हैं, जैसे सर्कल का एक फोकाई होता है या एक सेंटर होता है, वैसे ही एलिप्स के दो फोकाई होते हैं। एक फोकाई ये, एक फोकाई ये। अगर ओरिजिन यहां पर है तो इसका कोऑर्डिनेट आप AE, 0 लिखते हैं और इसका कोऑर्डिनेट AE, -AE, 0 लिखते हैं। यहां से जो इसके सेंटर से ये वाला पार्ट रहता है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं A, सेमी मेजर एक्सिस, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं B, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो एलिप्स का इक्वेशन जो आता है दैट इज x² बाई A² प्लस y² बाई B² इज इक्वल टू 1। अब देखो, अगर आप A और B को बराबर कर दो, तो A और B को बराबर कर दो, सपोज आपने उसकी वैल्यू R रख ली, तो क्या आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू R²। मतलब क्या बन गया ना, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल इज स्पेशल फॉर्म ऑफ एलिप्स। अब इसमें अगर एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं आपसे पूछता तो आप इसका एरिया क्या बताते? इसका एरिया हो जाता πr²। अगर पेरीमीटर में आपसे पूछता तो कितना आप बताते सर? 2πr, ठीक है। अब अगर इसका एरिया पूछा जाए आपसे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो हम लोगों ने क्या बोला कि आर ए की जगह रख दो आर, और बी की जगह भी रख दो आर। तो इसका एरिया अगर आप लिखेंगे तो पाई इंटू ए इंटू बी। अगर इसेंट्रिसिटी आपसे पूछ दिया जाए तो इसेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हैं √A² माइनस B² अपॉन A² से। स्क्रीन को पॉज करें और इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना, इक्वेशन ऑफ लाइन बताना, तो लाइन के लिए मिनिमम जो पॉइंट रिक्वायर है वो 2 पॉइंट है। आप कोई भी लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं अगर आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। तो सपोज मुझे ये पॉइंट पता है P ऑफ x1, y1 एंड Q ऑफ x2, y2। तो इससे होकर जो लाइन जाएगा, दिस लाइन, इसका हम लोग इक्वेशन बता सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन? अगर आपको बताना है तो y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। अब इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज ये है लाइन मेरा, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, इसके लिए आपको स्लोप निकालना पड़ता है। तो ये वाला हाइट अगर ये y है, ये x है, तो ये कितना है अपने पास? डेल्टा y, ये डेल्टा x। ये वाला पॉइंट कितना है? ये है c। c क्या है? y इंटरसेप्ट। और इन दोनों के बीच का ये जो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन है वो है थीटा। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा y बाई डेल्टा x, ऑल राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं m या स्लोप बोलते हैं, है ना। डेल्टा y क्या था? अगर इस पे आप देखें तो y2 माइनस y1 है डेल्टा y, x2 माइनस x1 है डेल्टा x। तो इस लाइन का इंटरसेप्ट अगर लिखेंगे आप, सॉरी, इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? mx प्लस c लिखेंगे। m क्या है? स्लोप। c क्या है? c है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर c की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो यहां पर c अपना पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेप्ट पे कट है। और tan थीटा या स्लोप कितना है? ये भी पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि tan थीटा कैसा है? 90 डिग्री से कम है। चलो इसी पे और कुछ चर्चा करते हैं। अगर सपोज लाइन अपना कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो देखो थीटा कैसा है अपने पास? थीटा है मोर देन 90 डिग्री।
तो मोर देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, टेन थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी m की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, c की वैल्यू कैसी है, c की वैल्यू है पॉजिटिव सर, बहुत बढ़िया। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है, m नेगेटिव है, और इसका इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, वही mx प्लस c। यहां पे m कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर मैं दूसरा बात करूं इसका, सपोज ये है अभी लाइन आपके पास, ठीक, तो इसके लिए आप देख सकते हो टेन थीटा कैसा है अपने पास, अभी 90 डिग्री से कम है, ऑल राइट, और c कैसा है, नेगेटिव में है। तो यहां पर इक्वेशन तो अपने पास वही रह जाएगा mx प्लस c, एंड अभी c की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और टेन थीटा या m कैसा है, ये है पॉजिटिव, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर पैराबोला हो अपने पास। देखो पैराबोला का इक्वेशन बहुत कंफ्यूज करता है अपने को। कैसे कंफ्यूज करता है सर, अगर y इज इक्वल टू, या सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स x हो, या x स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स y हो, तो अपने को यही नहीं पता चलता कि कौन सा कर्व किसके तरफ झुका हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, आप हमेशा याद रख लेना, जिसका पावर 1 कर्व उसके तरफ झुका रहेगा। यहां पे पावर 1 किसका है, x का है, तो अगर मैंने x एक्सिस y एक्सिस लिख दिया, x का पावर 1 मतलब कर्व किसके तरफ झुका रहेगा, x के तरफ, बन गया कर्व, हमेशा याद रख सकते हैं आप, छोटा सा ट्रिक है। दूसरा, अभी किसका पावर 1 है, y का पावर 1 है सर, ये है y, ये है x, तो कर्व कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है,